गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के फिटनेस मॉर्निंग में आप सारे लोगों का स्वागत है। और आज हम लोग 9 फरवरी है आज। और आज फिटनेस मॉर्निंग में हम लोग जानेंगे ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है और कैसे इससे हम लोग बच सकते हैं। और इसको बतलाने के लिए हम लोग के बीच में एक जबरदस्त हेल्थ कोच हैं जिनका 20 साल का अनुभव है मेडिकल सेक्टर में, और काफी अच्छा वो हेल्थ पे काम कर रहे हैं। तो आप सारे लोगों की जबरदस्त क्लैपिंग से वेलकम करना चाहेंगे मिस्टर जयनंदन मंडल सर को। तो प्लीज हेलो जयनंदन मंडल, एक जोरदार क्लैपिंग। कम। नमस्कार नमस्कार सभी को। सर ने जैसे बताया कि आज के डेट में फिट रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। और फिट रहने के लिए हमें कुछ चीजों की जरूरत है होती है जो हम लोग सुबह सुबह बात करते हैं। तो फिट रहना क्यों जरूरी है? आज देख रहे हैं कि हम लोग इतने सारे हेल्थ चैलेंज से गुजरते हैं, जिसमें से एक चैलेंज है, वो है ऑस्टोप्रोसिस, हड्डियों की कमजोरी। ये हड्डियों की कमजोरी होती क्यों है? नहीं, इसको पहले जानते हो ऑस्टियोपोरोसिस है क्या? यह एक हमारे शरीर में भुड़भुड़ापन होता है, जिसे हम लोग अपना भाषा में, देसी भाषा में कहें तो एक संठी के कहलाता है, जो पटुआ का बनता है संठी। अगर थोड़ा सा भी टेढ़ा किया जाए तो टूट जाता है पट से। इसको हम कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। यानी कि हमारे शरीर में बोन डेंसिटी कम होना, यानी कि कैल्शियम की कमी को कहते हैं। और उसमें सबसे ज्यादा जरूरत की चीज है कि टूट जाना। आज सबसे ज्यादा समस्या है कि थोड़ा सा हल्का सा झटका लगता है, एक्सीडेंट होता है, पता चलता है कि हड्डियां टूट गई। और मोटी मोटी हड्डियां टूट जाती है, जिसको नहीं टूटना चाहिए। क्यों? क्योंकि आज के डेट में हड्डियां बहुत ज्यादा कमजोर होने का पीछे कई एक रीजन है, जिसमें से हम एक रीजन बाद में बात करेंगे। पहले ये होता, और इसका लक्षण क्या क्या हो सकता है। एक तो हो गया टूटना। इसमें कमर का दर्द, बहुत सारे लोग आते हैं कहता कि मेरा कमर दर्द छूटता ही नहीं है। तो यहाँ पे कमर दर्द होता है। कलाई का दर्द, जो ज्यादा बाइकिंग करते हैं उसमें कलाई का दर्द होना शुरू होता है। गर्दन का दर्द, तो छोटा छोटा दर्द, शरीर में थोड़ा सा काम किया दर्द होना शुरू हो गया। यानी कि हर एक काम में वो जो दर्द होता है, इसका रीजन है कि उसका हड्डी कमजोर है। अब इसमें हम क्या क्या आ सकते हैं वो बाद में बताएंगे। लेकिन ये और कारण क्या है होने का? होने का जो कारण है आज के डेट में हमारा दिनचर्या है कमजोर होना। यानी कि सही ढंग से खाना नहीं खाना, ये बहुत बड़ा कमजोरी है। उसके बाद है कि इसको हम जाने तो कैसे जाने? बोन डेंसिटी टेस्ट होता है। जैसे ही लोग का 35 साल पार करता है, 40 साल पार करता है, हर एक इंसान को बोन डेंसिटी टेस्ट करना चाहिए। पता चलेगा हमारा हड्डी कितना कमजोर है। तो इसके बाद होने का कारण बताते हैं। सबसे ज्यादा जो अभी रिसोर्स है कैल्शियम का, वो खत्म हो गया है। पहले के लोग अलसी खाया करते थे, मेथी खाया करते, मेथी का साग खाया करते थे, बहुत सारी साग होती थी वो खाया करते थे। लेकिन आज वो खाने के बावजूद भी क्या होता है कि उसमें इतना सारा केमिकल भरा होता है कि वो कैल्शियम लॉस चला जाता है। दूसरा, आज सारे लोग अक्सर ओवरवेट में जा रहे हैं। हमारे देश की जनसंख्या बहुत ज्यादा ओवरवेट में है। तो ओवरवेट इसका बहुत सारा कारण है। तीसरा, ओवरवेट के कारण दुनिया में इसका जो होता है वर्ल्ड वाइड, 18 से 20% लोग ऑस्टियोपोरोसिस के शिकार हैं। जिसे अगर समझे 5 में से 1 लोग ऑस्टियोपोरोसिस के शिकार हैं। ये जो जनसंख्या है, महिलाएं 13% है। अब सोचने वाला गप है कि सबसे ज्यादा महिलाएं इसमें फंसती है। क्यों? क्योंकि उसका खाना पीना बहुत खराब होती है। क्यों? क्योंकि वह सही समय पे खाना नहीं खा पाती है। अगर इसके भारत का आंकड़ा देखा जाए तो लगभग 6 करोड़ लोग इसके शिकार हैं, जिसमें से 80% महिलाएं हैं। और करीब करीब 18% जेंट्स है जो कि ऑस्टियोपोरोसिस के शिकार हैं।
पांच, अगर सीधा शब्द में समझे, पांच में से एक लोग ऑस्टियोपोरोसिस के शिकार हैं भारत में। तो यहाँ पे 50 साल के प्लस ज्यादातर महिला, पुरुष, और 40 साल से प्लस ज्यादातर महिलाएं इसका शिकार हुआ करती हैं। सबसे खास बात, मेनोपोज के समय में महिलाएं इसका ज्यादा शिकार होती है, क्योंकि उस समय में इनके कैल्शियम और प्रोटीन की बहुत ज्यादा कमी होती है, जिसमें से मेनोपोज कम उम्र में, उम्र से पहले हुआ करती है आज के डेट में। जिसके खाने पीने में कमी है, तो वो आयरन की कमी है, तो वो मेनोपोज भी पहले हो जाती है। इससे उसका ज्यादा से ज्यादा हड्डियां कमजोर होती है। अब देखा जाए कि इससे हम देखें तो क्या कर सकते हैं। सबसे पहले छोड़ना है, कि होने का जो कारण है उसमें से अभी के डेट में कोल्ड ड्रिंक, पूरा कोल्ड ड्रिंक खानदान को अगर देखा जाए तो ये बहुत बड़ा रोल निभाता है इसको होने में। तीसरा, उसके बाद जो दूसरा है वो है स्वीट्स। स्वीट्स हमें कम लेना चाहिए। चीनी, चीनी का मात्रा ज्यादा लेने से भी हमारे शरीर में बोन डेंसिटी कम होती है। क्यों? क्योंकि उसमें एक खतरनाक केमिकल होता है जो हमारे हड्डी को नुकसान करती है। उसके बाद धूम्रपान से बचे, जहां हमें माने पॉल्यूशन का शिकार होते हैं, उससे हम बच सकते हैं। जितना भी तरह का नशा है उससे हमें बचना चाहिए। इसके बाद अगर देखा जाए तो हमें इसको हम कैसे और दूर कर सकते हैं, इससे अगर हो गया है पता चले तो हम इससे कैसे बच सकते हैं और उसको ठीक कर सकते हैं। इसमें सबसे ज्यादा जो जरूरत का चीज है वो है कैल्शियम और विटामिन डी की कमी। कैल्शियम और विटामिन डी अगर हम अपने खाने में बढ़ा ले, और उससे ज्यादा जरूरत है प्रोटीन की मात्रा को बढ़ाना। प्रोटीन एक ऐसा चीज है जिससे हमारे हर किसी तरह का प्रोटीन बनाती है, एमिनो एसिड बनाती है, जो हमारे शरीर को मिलता है। और उससे भी ज्यादा जरूरत का चीज है जो आज के डेट में गट का ध्यान रखना। गट अगर हेल्दी है तो हमारा सभी चीज अच्छी मात्रा में बनता है। लेकिन गट हेल्दी नहीं है तो हम कितना अच्छा खा ले वो हमारे शरीर को नहीं लगता। क्यों? क्योंकि गट में अच्छी बैक्टीरिया नहीं होने की वजह से जो भी खाना खाते हैं उसमें हमारा वो डिस्ट्रॉय कर देता है, यानी कि बाहर निकाल देता है, यानी कि बर्बाद हो गया। क्योंकि हमारा इंटेस्टाइन उसको ले ही नहीं पाता है, गट हमारे शरीर को दे ही नहीं पाता बना के। तो हमें गट की और वेट पे ध्यान रखना है। ज्यादा से ज्यादा वेट पे ध्यान रखने से हमारा एक्सरसाइज करना ही पड़ेगा। और एक्सरसाइज अगर हो गया तो वेट ऑटोमेटिक लूज होगा, और वेट लूज होगा तो हमारा बोन भी मजबूत होना शुरू होगा। और कहते हैं कि जितना कैपेसिटी होना चाहिए हमारे एज के अनुसार से हमारा बॉडी को, अगर उसमें 10 किलो, 20 किलो, 30 किलो ज्यादा हो जाए तो वो वेट हमारा हड्डियां ही तो उठाती है। और जितना हड्डी को मिलना चाहिए वो सारा पानी बन के तो वहां रह गया। तो हमारा हड्डी ऑटोमेटिक कमजोर होना शुरू होता है। वेट बढ़ने से हमारा हड्डी कम मजबूत होती है। तो बस इतना कहना चाहेंगे कि हमारे शरीर को वजन कंट्रोल होना चाहिए, और गट बढ़िया होना चाहिए। खाने में अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा हमारे नेचुरल सोर्स में मेथी है, अच्छा सोर्स है हमारे शरीर के लिए। दही है, पनीर है, तिल है, बादाम है, नारियल है, नारियल का पानी है। इस तरह का आम सोर्स है जो कि हम इसे कैल्शियम का मात्रा पूरा कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास अलग से हम सप्लीमेंट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारे लोग बाजार की गोलियां लेती हैं कैल्शियम का, कहते हैं कि हमारा कैल्शियम का गोली चाहिए। तो कैल्शियम का जो गोली होते हैं उसमें बहुत सारे कंपनियां लिखते हैं कि हमारे यहाँ नेचुरल सोर्स की गोलियां हैं, लेकिन नेचुरल सोर्स में सोर्स नहीं दिखाते कि किस सोर्स से है। तो देखा जाता है कि वहाँ सिट्टू घोंगा का भी बोन डस्ट का कैल्शियम पाया जाता है। ये बोन डस्ट का कैल्शियम तो होता है 500 mg,
लेकिन वो 500 mg कैल्शियम में कितना कैल्शियम हमारे शरीर के अंदर घुसता है ये किसी को नहीं पता। मात्र जो है 10% हम कैल्शियम, बाजार का जितना भी केमिकल कैल्शियम लेते हैं, मात्र 5% से 10% ही हमारे शरीर में आता है। बाद बाकी हमारा शरीर उसको एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाता है। तो हमारे शरीर को चाहिए क्या? हमारे शरीर को चाहिए नेचुरल सोर्स का कैल्शियम। नेचुरल सोर्स का कैल्शियम जैसे अल्फा अल्फा में मिलता है, अलगे में मिलता है। इस तरह के बहुत सारे घास है जो उससे हमारा सोर्स होना चाहिए। ये सोर्स हमारे शरीर को बहुत ही बढ़िया ढंग से घुसता है, जिससे हमारा शरीर मजबूत होता है और वो रहता है। ऐसा नहीं कि अभी हम खा रहे हैं, अभी मेरा शरीर में कैल्शियम हो गया फिर बाद में घट जाए। लेकिन इससे अगर मिलता है तो कंप्लीट रहता है कुछ दिन के लिए, फिर से हम ले सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं, ले भी सकते हैं। लेकिन अगर हम खाने पे अगर सही टाइम टेबल पे ध्यान दिया जाए तो ये अच्छे ढंग से रहता है, और हम ऑस्टियोपोरोसिस के रोगी से बच सकते हैं और लोगों को बचा भी सकते हैं। अगर इसी तरह बात करें तो बहुत सारे लोगों को इस तरह से चीजों से हमने बचाया है। तो कैल्शियम का सोर्स के लिए प्रोटीन का भी ध्यान देना बहुत ना ही जरूरी है, जितना धूप में रहना। विटामिन डी के लिए, और उसका अच्छा कंपोजिशन जो होता है वो विटामिन डी के साथ होता है, उसको हम ले। बस इतना ही कहना चाहेंगे। थैंक यू सर। एक जोरदार क्लैपिंग जयनंदन सर के लिए। इन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से कैल्शियम के बारे में बताया और साथ ही साथ ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में बताया। और कहते हैं ना, हेल्दी बोन्स हेल्दी लाइफ। बोन्स अगर हेल्दी होंगी तो लाइफ का स्पान भी अच्छा रहेगा, हेल्दी रहेगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज के मीटिंग हम लोग ओवर करेंगे। और जेड सर कुछ ऐड करेंगे? ओके, तो इसको ओवर करते हैं। प्रमोद सर कुछ बोलना चाहेंगे? गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। नेटवर्क का कोई इशू होने के कारण हम सॉलिड से ज्वाइन कर पाए, ऐसे हम मोबाइल से ऐड थे। तो जनार्दन सर ने आज बहुत ही डिटेल